हाय गाइस, आइए क्वेश्चन है उसे भी देखते हैं। बोला है कि दो n अंकों वाले एक पूर्ण वर्ग के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। एक बार ध्यान दीजिएगा, यदि हम बात कर ले पूर्ण वर्ग का, तो अगर मान चलते रूट में कोई संख्या आपको दिया हुआ है, मान चलते इसमें जो अंक है ये आपको n अंक दिया हुआ है, इसमें ये आपको n अंक दिया हुआ है। तो क्वेश्चंस में क्या पूछता है, अगर आप इसका वर्गमूल निकालिएगा ना तो वर्गमूल में कुल कितना अंक आएगा ये हमको निकालना। तो ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे आपको जो है n बराबर जब सम संख्या होगा, जब इसमें अंकों की संख्या एक सम संख्या है, तब जब आप इसका वर्गमूल निकालिएगा ना तो वर्गमूल में जो अंक आपको आएगा तो वो आपको n/2 आ जाएगा। कोई दिक्कत, ये सम का केस में आपका हो जाएगा। अगर मान के चलिए कि n आपका विषम संख्या हो, कि आपको रूट में जो दिया हुआ अंक वो टोटल आपका जो है विषम संख्या दिया हुआ, इसका जो अंक आप जोड़िएगा, जैसे ये आपको 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, इसमें डिजिट दिया हुआ है, तब जब आप इसका वर्गमूल निकालिएगा तो उसमें कितना अंक आएगा, तो उसके लिए क्या करना होता है, n+1/2 करना है। कोई दिक्कत, तो मान के चलिए कि अगर इसमें आपको 10 डिजिट दिया हुआ है और जब आप इसका वर्गमूल निकालिएगा तो वर्गमूल में क्या डिजिट आएगा, तो 10 तो सम संख्या है, तो 10/2 कर देंगे, यानी 5 आ जाएगा। अगर सपोज कीजिए कि इसमें आपको दिया हुआ 13 को डिजिट दिया हुआ है और आपका यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है, और जब आप इसका वर्गमूल निकालिएगा तब क्या को अंक आएगा उसमें वर्गमूल में, तो 13 को आपका इसमें दिया हुआ है। 13 तो एक विषम संख्या है, जब आप उसका डिजिट निकालिएगा तो 13 + 1/2 यानी 14/2 करेंगे, 7 आपका निकल जाएगा। उसी तरीका से जो क्वेश्चंस में आपको बोला गया है, क्वेश्चंस में आपको ये दिया हुआ कि 2 को n दिया हुआ है, कि आपको जो दिया हुआ है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, तो 2n दिया हुआ है, और जब आप डिजिट का संख्या कितना 2n है, जब आप इसका वर्गमूल निकालिएगा तो उसमें काय को डिजिट आएगा। जब 2 से गुना हो गया है तो यह तो एक सम संख्या ना हो गया है। जब सम संख्या होता है तो क्या करते हैं, एक के बार में 2 से भागा देते हैं, 2n/2 कीजिएगा तो काय को डिजिट उसमें आएगा, तो n डिजिट आपका आएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा।